दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। आज कमरे की लाइट चली जाती तो उलझन होती है, और कब्र में कौन सी लाइट होगी, कौन उजाला होगा? नबी फरमाते चेहरों की दाढ़ी तुम्हारे कब्र में रोशनी का सहारा है। ऐ लोगों दाढ़ी रखा लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कुस्सुश शवारिब, ऐ मेरे मानने वालों तुम मोछों को कतरवा डालो, वाफुल्लुहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो। ये किससे कहा था? मुसलमानों ही से कहा था कि पंजाबियों से कहा था? पंजाबियों से नहीं कहा था, लेकिन आज पंजाबी दाढ़ी रखाएं। मुसलमानों से कहा था और मुसलमान दाढ़ी छिला रहा है। जरा कम से कम सोचो कि इमाम हुसैन ने यजीद से बैयत नहीं की, यजीद के हाथ पे हाथ देके मुरीद नहीं हुए। हो जाते लेकिन नहीं हुए। क्यों? यजीद ने सबसे पहले दाढ़ी बनवाई। मुसलमानों में सबसे पहले दाढ़ी बनवाने वाला यजीद है। नमाजों को छोड़ा, शराब पीने लगा, तो इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। मदीना छूट गया तो छोड़ दिया। आज मदीना जाने की हर मुसलमान तमन्ना रखता है। बोलो, कोई है जो सोचे कि हमें मदीना न जाना पड़े? हम लोग दुआ मांगा करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरे रहमत बरसती है। मदीना छोड़ दिया, मक्का छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया, करबला में जान देनी पड़ी, दे दी, लेकिन बेनमाजी दड़ मुंडे यजीद के हाथ में हुसैन ने हाथ देना गवारा न किया। ऐ हुसैन के मानने वालों, तुम हुसैनी हो, दाढ़ी न बनाओ, चेहरे पे दाढ़ी रख लो और इमाम हुसैन की सुन्नत को जिंदा कर दो। यजीद ने दाढ़ी बनवाई थी, हुसैन ने नहीं बनवाई थी। और याद रख लो, जिसके चेहरे पे दाढ़ी न हो, बनवा डाला हो, और फिर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में उसको रख ले, तो कितना सवाब पाएगा। हदीस शरीफ है, हुजूर फरमाते मन तमस्सक भी सुन्नती, जो मेरी एक सुन्नत को अपना ले, इंद फसाद उम्मती, मेरी उम्मत के बहकने के वक्त, जिस वक्त मेरी उम्मत उस सुन्नत से हट चुकी हो, ऐसे आलम में कोई उम्मती मेरी एक सुन्नत को अपना ले, तो हुजूर फरमाते फलहु अजरो कमियत शहीद, तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। 100 शहीद का सवाब उस मुसलमान को मिलेगा जिसकी सुन्नत जा चुकी हो और उस सुन्नत को वो पकड़ ले, अपना ले, तो हुजूर फरमाते 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। इसलिए दाढ़ी रखा लो, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, नमाजों को पढ़ो और किसी को धोखा न दो। धोखा देना ये मुसलमानों का सेवा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कोई सौदा किया था, और सौदा करने के बाद उसने कहा कि आप रुकिए और मैं पैसा घर से ला रहा हूं। देखिए, सरकार से सौदा हुआ और फिर सरकार को पैसा मिलना था, उस सहाबी को देना था, तो उसने कहा आप रुकिए, मैं पैसा ला रहा हूं। सरकार वहीं रुक गए, वो चला गया और काम काज में लग करके वादा भूल गया। लिखा है कि 3 दिन तक हुजूर उसी जगह खड़े रहे, उसका इंतजार करते रहे।
तीसरे दिन जब उसको याद आया तो वापस आया तो देखा कि जहां सरकार से कहा था वहीं रसूलुल्लाह को खड़ा पाया। लेकिन अल्लाह के रसूल ने गाली नहीं दिया कि तुमने मुझे फंसा दिया। वो कहते हैं कि खुदा की कसम, रसूलुल्लाह ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया, कि तुम कहे थे कि यहीं रुको, मैं आ रहा हूं, आज 3 दिन हो गया तुम्हारे इंतजार में मैं यहीं पर हूं। ये वादा निभाना मेरे नबी का काम था। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि मोमिन की शान है इदा वादा फवफा, कि जब वादा करे तो पूरा करे। किसी से वादा करो तो पूरा करो। ऐसे किसी की मदद करने के लिए कहो तो मौके पर करो। पता चला कि लेके जाओ, कह दो चल फलनवा से फलानी चीज मांगा जाए, न दी तो हम तो साथ देवे, चल ले, और के बाद वहां फंसाए दो तो कहे भाग लो। ये हो गया धोखा। धोखा देना यह मुनाफिक की पहचान है, मोमिन की पहचान नहीं है। अल्लाह ताला हमको आपको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। सबके लायक है भैया वो। आज हजरत मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से करीब हम और आप बैठे हैं, हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं। इस्लामी माशरा का दारो मदार औरतों पर है। एक माँ घर में जब दीनदार होती है तो लड़के दीनदार होते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनाइल मस्जिद फिल बुयूत। हजरत आयशा ने कहा कि रसूलुल्लाह ने हम लोगों को घरों में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया है कि हर उम्मती अपने घर में मस्जिद बनाए। ये हुजूर का हुक्म है। मस्जिद मतलब अब हर घर में ऐसे मस्जिद कौन बना पाएगा। हुजूर ने फरमाया कि मेरे मानने वालों अपने घरों में मस्जिदें बनाओ। तो मस्जिद बनाने का मतलब ये कि घर बनाओ तो उसमें कोई जगह इबादत के लिए ख़ास कर लो। अगर अल्लाह ताला तौफीक दिए कई कमरे बने तो एक कमरा इबादत का रख लो। अगर कई कमरे नहीं, एक घर ही है गरीबी की वजह से, तो उसमें एक कोना ही इबादत के लिए ख़ास कर लो। उस कोने में नमाज़ें पढ़ो। क्यों रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐसा? इसलिए फरमाया, लिखा हदीसों में कि जब घर में तुम एक इबादत का हिस्सा खास करोगे, उसमें इबादत करोगे, नवाफिल पढ़ोगे, तो तुम्हारे बच्चे जब तुमको नमाज पढ़ता देखेंगे तो उनके दिल में भी नमाज का पढ़ने का जज्बा बेदार होगा। नमाज पढ़ने का जज्बा बेदार होगा बच्चों के दिलों में कि घर वालों को देख देख करके घर के लोग नमाजी बन जाएंगे। इसीलिए रसूलुल्लाह ने घर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। तो पता चला कि जब कोई किसी को देखता है तो उसके अमल को अपनाने की कोशिश करता है। ऐसी हमारी माँ बहनें घर में हैं तो घर में रह करके जब औरत कुरान पढ़ेगी तो घर के बच्चे देखकर कुरान पढ़ना सीखेंगे। ऐसे घर में जब कोई औरत नमाज पढ़ेगी तो बच्चे देखकर नमाज पढ़ने का जज्बा बेदार करेंगे। तो ऐ लोगों, अपने अपने घरों में एक हिस्सा इबादत का मुकर्रर कर लो। नहीं बड़ा घर है, छोटा ही है, तो एक कोने में मुसल्ला ही बिछा दो और इबादत के लिए खास कर लो। पंजगाना नमाज मस्जिद में पढ़ो जमात से, और नवाफिल घरों में पढ़ो। तहज्जुद है, अशराक है, तवाबीन है, नमाज तस्बीह है। अल्लाह तौफीक दे तो घरों में पढ़ो। किस लिए? ताकि घर वालों को नमाज पढ़ने का जज्बा महसूस हो। लेकिन जब घर में माँ नमाज नहीं पढ़ेगी तो बच्चे नमाज पढ़ना कैसे सीखेंगे? बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने थे तो माँ की नमाज को देख करके। गौसे पाक हाफिज़े कुरान बने थे माँ की कुरान की तिलावत की वजह से। माँ माँ होती है
इसीलिए माँ बेअदब तो औलाद बेअदब। मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने एक तफसीर लिखी है, तफसीर नईमी, उसी में मुफ्ती अहमद यार खान ने एक शेर लिखा है कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं, और मादने दर मादने फौलाद बन सकते नहीं। जैसे लोहा सोना नहीं हो सकता, वैसे बेअदब माँ से बादब बच्चा नहीं। इसलिए मैं माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि तुम घरों में नेक बन के रहो ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी राह पकड़ें। माँ की गोद सबसे पहला मदरसा है बच्चों का। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और इन चंद बातों को हज़रत मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार मुक़द्दस में अल्लाह ताला कबूलियत का शरफ़ अता फरमा दे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।